Good morning all. Today we will discuss about the linked list. What is a linked list? As we have discussed in last lecture, there are two types of implementation. किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को implement करने के दो ways हैं. One is static implementation and second one is dynamic implementation. स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन जिसमें हम मेमोरी पहले ही एलोकेट करवा देते हैं और ज़्यादातर जब हम बात करते हैं स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन की तो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने का वे है यूजिंग एरेज. और डायनामिक इंप्लीमेंटेशन क्या है? ऐसी इंप्लीमेंटेशन जिसमें हम जो मेमोरी एलोकेट करवाते हैं वो रन टाइम पे करवाते हैं और इस इंप्लीमेंटेशन को इंप्लीमेंट करने का वे है यूजिंग लिंक्ड लिस्ट या और यूजिंग पॉइंटर्स. तो बेसिकली लिंक्ड लिस्ट क्या है हमारे पास? लिंक्ड लिस्ट एक मेथड है टू इंप्लीमेंट डायनामिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी डाटा स्ट्रक्चर. सो अ लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ नोड्स. अब डेफिनेशन में क्या है हमारे पास? लिंक्ड लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड्स है. अब नोड क्या है? बेसिकली हमारे पास each node has two parts. One is information and second one is the pointer to the next node. और जिसको हम कई बार बोल देते हैं next part या link part भी बोल देते हैं. तो जो नोड है वो हमारे पास देखिए किस तरीके से, वो एक मेमोरी का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया होगा. एक होगा इन्फो पार्ट या इंफॉर्मेशन पार्ट जिसमें हम उस नोड की इंफॉर्मेशन रखेंगे और दूसरा क्या है? लिंक पार्ट या जिसको हम बोल देते हैं नेक्स्ट पार्ट या पॉइंटर भी इसको हम कई बार बोलते हैं. अब देखिए कैसे, जैसे हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. ये हमारे पास लेट इट इज अ 2D मेमोरी. हमारे पास ये मेमोरी है इस तरीके से. फर्स्ट यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लो बी है, यहाँ सी है, डी एफ जी एच के एल. अब मान लीजिए हमें इसमें स्टोर करवाना है एक नया डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास क्या हो और हर एक बॉक्स को हम मान लेते हैं 1 बाइट में. तो करेक्टर है तो हर एक बाइट का, तो ओवरऑल मेमोरी कितनी थी हमारे पास? 4 4 16 बाइट की मेमोरी थी जिसमें से ये वाली मेमोरी हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं. अब मान लीजिए हमें इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर करवानी है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं ना. और मान लीजिए अब ये कितने बाइट लेगी हमारे पास? 3 बाइट्स लेगी मेमोरी के. और बिकॉज स्ट्रिंग है या एरे का ही एक पार्ट होता है स्ट्रिंग, तो हमें क्या चाहिए होंगे? 3 कंटिन्यूअस बाइट्स फ्री चाहिए होंगी. इसके बाद देखो ये फ्री है और ये फ्री है, 3 बाइट हुए नहीं, अकेला ये फ्री है, इसके बाद फ्री नहीं है, ये और ये फ्री है बट 3 बाइट अभी भी नहीं हुए, ये और ये फ्री है तो 3 बाइट अभी भी नहीं हुए. तो ओवरऑल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बाइट्स फ्री थे, लेकिन कहीं भी हमें 3 कंसेक्यूटिव बाइट्स अवेलेबल नहीं हुए. तो इसलिए हम इसको एज एन स्ट्रिंग या एज एन एरे यहाँ पे स्टोर नहीं करवा सकते. तो इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट का. तो हम क्या करेंगे? देखिए अब एरे में क्या होता है हमारे पास, अगर हम मान लो यहाँ पे हमें इसका एड्रेस पता है तो हमें अगले का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्टली क्या होगा एरे में? अगले का एड्रेस प्रीवियस एड्रेस प्लस जितना उसका साइज है वो क्या होगा? अगले का एड्रेस होगा. लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोर करवा के रखना पड़ेगा कि आर को हमने यहाँ स्टोर करवा दिया, ए को फॉर एग्जांपल हमने यहाँ स्टोर करवा दिया और एम को हमने यहाँ स्टोर करवा दिया. अब देखिए अगर एरे होती तो हम डायरेक्ट तीनों को कंसेक्यूटिवली असेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एरे नहीं है. हमने इसको लिंक लिस्ट की तरह 3 अलग अलग नोड्स में इनको स्टोर करवाया अपनी स्ट्रिंग को. तो उस केस में अब देखिए क्या होगा, हमें पता है कि अगर एरे होती तो आर के बाद ऑब्वियस है ना ये वाला ब्लॉक हमने काउंट करना था, लेकिन यहाँ पे हमें इसके बाद क्या करना है? ये वाला ब्लॉक पे जाना है और इस ब्लॉक के बाद किस पे जाना है? इस पे. तो मीन्स हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके बाद हमें किस पे जाना, मीन्स कौन सा ब्लॉक है उसका एड्रेस हम इसमें लिंक पार्ट में स्टोर करवाएंगे. तो अगर हम इस वाले नोड की बात करें, मान लो इसका एड्रेस था 2000 और इसका एड्रेस था मान लेते हैं हम 2017.
तो अब इसका नोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इन्फो पार्ट में क्या होगा इसके आर, और लिंक पार्ट में क्या होगा इसका एड्रेस। लिंक पार्ट में क्या है, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, इसका अगले का एड्रेस क्या है 2007। ऐसे ही अब ए वाले में इंफॉर्मेशन पार्ट क्या होगी ए, और ये कहां पे जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए इसका एड्रेस हम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं 2012, तो इसके लिंक पार्ट में क्या स्टोर होगा 2000। और अब तीसरे पे पहुंचे हम, तीसरा जो नोड होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, जिसके इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या होगा एम, और लिंक पार्ट में क्या होगा, देखो इसके बाद हमें कहीं नहीं जाना, तो लिंक पार्ट में नल वैल्यू या नल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा। अब देखिए वही चीज जो मैंने क्या लिखा है, ईच नोड हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन, तो हर एक नोड में ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, दिस वन इज द इंफॉर्मेशन, एंड सेकंड वन इज द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। इसके लिंक पार्ट में क्या स्टोर होगा, अगले का एड्रेस। अगले का एड्रेस क्या था इस नोड का, पूरे का एड्रेस कितना था 2017, इसका एड्रेस कितना था 2000, और इसका एड्रेस कितना था 2012। तो इसके लिंक पार्ट में क्या होगा, अपने से अगले का एड्रेस, अगले का एड्रेस क्या था 2017, तो वो हमने यहाँ स्टोर करवा दिया। ए के बाद कहाँ पे गए थे हम 2012 वाले एड्रेस पे, तो ए वाले में इंफॉर्मेशन सॉरी लिंक पार्ट में क्या स्टोर करवा दिया, इसका एड्रेस 2012। तो मीन्स एक तरीके से लिंक बन गया कि यहाँ से हम गए यहाँ पे और उसके बाद 2012। तो ये इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर होगा किसी भी लिंक लिस्ट का। Address one more thing, address of very first node is stored in a special node called the start node। अब देखिए क्या है, हमें पता कि R के बाद किस पे जाना है 2017 वाली लोकेशन पे, इस लोकेशन के बाद किस पे जाना है 2012 वाली लोकेशन पे, और 2012 के बाद कहाँ जाना है, किसी पे भी नहीं जाना, रुक जाना है। तो हमें यहाँ के बाद तो सारी इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन शुरू में ये भी तो पता होना चाहिए कि R कौन सी मेमोरी पे है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल नोड होगा जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट नोड। तो मीन्स हम क्या करेंगे, एक नोड और होगा जिसमें इंफॉर्मेशन पार्ट नहीं होगी, केवल क्या होगा लिंक पार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट नोड। उसमें क्या होगा, जहां से आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट हुई है उसका एड्रेस, उस नोड का। अब इस नोड का एड्रेस क्या था 2000, तो स्टार्ट में हम क्या रखेंगे 2000, मीन्स स्टार्ट का लिंक कहाँ पे गया, यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट बनेगी। एक स्पेशल नोड होगा जो उसके वेरी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करवाएगा, और बाकी के नोड्स होंगे, नोड्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इंफॉर्मेशन पार्ट और एक लिंक पार्ट। इंफॉर्मेशन में जो उस नोड का कंटेंट है वो आएगा, और लिंक पार्ट में उससे अगले वाले का एड्रेस। एंड लास्ट की जो लिंक पार्ट होगा वहाँ पे क्या होगी कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पे हम क्या स्टोर करवाएंगे नल, और नल को हम बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं सी लैंग्वेज में, बैकस्लैश एंड जीरो। तो द लिंक पार्ट ऑफ द लास्ट नोड कंटेन्स द नल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी नल वैल्यू आ जाए कि आपकी लिंक लिस्ट वहां पे कंप्लीट हो चुकी है। एंड वन मोर थिंग, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी देन स्टार्ट इज नल। कि अगर हमारे पास क्या है, लिस्ट अभी हमने क्रिएट ही नहीं की, तो स्टार्ट में हम क्या रखेंगे, नल वैल्यू रखेंगे, मीन स्टार्ट के बाद हमारे पास कोई भी नोड नहीं होगा, और उस केस में हम लिस्ट को बोलेंगे नल लिस्ट। सो दिस वन इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। अब हम देखेंगे कि एक लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज द क्रिएशन ऑफ अ लिंक लिस्ट। अब देखिए क्रिएशन ऑफ अ लिंक लिस्ट क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक फ्री पूल अवेलेबल था मेमोरी का, और वो पूल भी क्या होगा, हम अज्यूम करके चलेंगे नोड्स की फॉर्म में होगा। दैट दिस इज अवर फ्री मेमोरी। फ्री मेमोरी का मतलब क्या है, इसको हम जनरली बोल रहे हैं अवेल लिस्ट, AVAL। अवेल लिस्ट क्या है, हमारे पास जो फ्री मेमोरी पड़ी है उसको हम बोलते हैं अवेल लिस्ट। वो भी क्या होगी, नोड्स की फॉर्म में होगी। इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लीजिए 2012 था, इसका एड्रेस था मान लो 870, इसका एड्रेस था मान लो 955, इसका एड्रेस मान लीजिए था 400 या 1470, क्योंकि रैंडम मेमोरी है हमारे पास,
तो अब इसके लिंक पार्ट नल होगा, सॉरी इसका जो इंफॉर्मेशन पार्ट है फ्री मेमोरी है तो नल होगा यहाँ पे, लेकिन लिंक पार्ट में क्या होगा, अगले का एड्रेस मीन्स यहाँ पे क्या स्टोर होगा 870। इसका मतलब क्या कि ये वाला नोड क्या है इसको लिंक करेगा। सिमिलरली अगला नोड क्या है फ्री मेमोरी है, तो क्या होगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन पार्ट लिंक नल होगा और लिंक पार्ट में क्या होगा 955 मीन्स यहाँ पे क्या स्टोर होगा 955, जिसको हम पिक्टोरियली मीन्स दिखा सकते हैं कि ये वाला नोड इसको लिंक कर रहा है। ऐसे ही लेके इंफॉर्मेशन पार्ट क्या होगा नल होगा और लिंक पार्ट में क्या होगा ये होगा। और ऐसे ये मान लीजिए कि अगले के बाद हमारे पास और मेमोरी अवेलेबल नहीं थी तो हमने यहाँ पे क्या स्टोर करवा दिया नल। और अब वेरी फर्स्ट का एड्रेस है उसको हम एक स्पेशल नोड में स्टोर करवा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अवेल नोड। इसको फ्री लिस्ट भी बोल देते हैं या अवेल लिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द बुक। कई बुक्स में इसको अवेल लिस्ट बोला गया और कईयों में इसको फ्री लिस्ट। तो ये हमारे पास फ्री मेमोरी है। अब हमें करना है क्या है, एक नई लिस्ट बनानी है। इसका यूज करके हमें एक नई लिस्ट बनानी है। तो हम क्या करेंगे, एक नया नोड क्रिएट करेंगे स्टार्ट, जिसको मीन्स हमने क्या किया एक नया नोड क्रिएट किया और उसको क्या कर देंगे नल कर देंगे। मीन्स स्टार्ट जो है उसमें कोई भी वैल्यू अभी स्टोर नहीं है, नल वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब हमें लिस्ट क्रिएट करनी है तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए पहले मेमोरी फ्री करवानी पड़ेगी। अब इस नोड में से हम मेमोरी कैसे फ्री करवा सकते हैं, कौन सा पहला नोड अवेलेबल है ये वाला, तो अब कैसे फ्री होगी देखिए। इस नोड का नाम क्या है, इसको अवेल भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या करना है देखिए, अब ये वाला जो नोड है इस लिस्ट में दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, एक तो इस एरो की हेल्प से और एक इस एरो की हेल्प से। तो अगर हम इन दोनों एरोज को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा इस लिस्ट से और हमारे यूज में आ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पे ले आए, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ले आए तो हमें इसका एड्रेस नहीं पता होगा कि 2012 कहाँ गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे स्टार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया नोड क्रिएट करेंगे पीटीआर नाम से। पीटीआर इज इक्वल टू अवेल। पीटीआर इज इक्वल टू अवेल का मीनिंग क्या है कि जो पीटीआर नाम का एक नया नोड क्रिएट किया है उसमें क्या होगा, जो अवेल नाम के पॉइंटर में स्टोर था वो चीज इसमें पॉइंटर में पीटीआर में चली गई। तो अवेल में क्या स्टोर था यहाँ पे 2012, तो अवेल की जो लिंक इंफॉर्मेशन होगी वहां पे क्या स्टोर हो गया। तो मीन्स हमने क्या किया, एक नया नोड क्रिएट कर दिया पीटीआर। और पीटीआर भी किसको पॉइंट कर रहा है, जिसको अवेल पॉइंट कर रहा है। तो मीन्स पीटीआर भी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया है, पॉइंटर क्रिएट किया पीटीआर, जो किसको पॉइंट करेगा, उसी नोड को पॉइंट करेगा जिसको अवेल पॉइंट करेगा। मीन्स अगर हम पॉइंटर इज इक्वल टू अवेल कर देते हैं तो अवेल का जो डाटा था 2012 में यहाँ आ गया, तो इसका मतलब पीटीआर भी हम किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इस वाले नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। उसके बाद हमें ये वाला एरो रिमूव करना है। तो अवेल को अगर हम क्या करें देखिए, अवेल को हमें यहाँ लेके जाना है और ये क्या है पुराने वाले अवेल का लिंक। तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। लिंक या नेक्स्ट जिसको कई बार बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवेल के लिंक में क्या स्टोर था यहाँ पे 870। मीन्स अवेल का लिंक जिसको पॉइंट कर रहा था उसको कौन पॉइंट करने लग जाएगा, अवेल। तो अवेल यहाँ पे पहले था, ये यहाँ से हट के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। मीन्स ये वाला नोड अब इस लिस्ट में से इस एरो से तो हट गया है, अब अकेला ये वाला एरो बचा। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे नल कर दें तो क्या होगा, ये एरो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इस नोड का नाम क्या है, अवेल है, नहीं अवेल तो इसका नाम बन चुका है। इस नोड का नाम क्या है, पीटीआर। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, पीटीआर का लिंक, या ऐसे लिख सकते हैं उसको, लिंक ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू नल। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे नल वैल्यू चली गई और ये वाला यहाँ से रिमूव हो गया और ये हमारा पास क्या हुआ, नोड फ्री हो चुका है। तो हमने वही किया देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू नल, स्टार्ट हमने नल कर दिया।
अब पहला काम क्या है, क्रिएट अ नोड, न्यू नोड, क्रिएट ए न्यू नोड नोन एज पीटीआर। वो कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू अवेल, पीटीआर को क्या किया, अवेल के बराबर किया, और अवेल को क्या किया, लिंक ऑफ अवेल। दूसरा क्या है, अवेल इज इक्वल टू लिंक या नेक्स्ट ऑफ अवेल भी इसको कई बार बोलने जाता है, लिंक किया अब नेक्स्ट कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। और थर्ड वन क्या करेंगे, अवेल या सॉरी पीटीआर का नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट है, तो पीटीआर को ब्रैकेट में लिख दो, चाहे इसको इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ है, एक नया नोड क्रिएट हो चुका है, ये इसका नाम क्या बन गया, पीटीआर हो चुका है इसका नाम। अभी तक इसमें इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, लिंक इसका नल है। अब देखो अगला काम क्या करना है, लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। अभी तो केवल एक नोड क्रिएट हुआ है, तो लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट जिसमें पहले नल था उसमें आप क्या डाल दो, पीटीआर डाल दो। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर, मीन स्टार्ट जो ये वाला नोड था जो पहले किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था, नल को पॉइंट कर रहा था, मीन्स किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था, वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, पीटीआर को पॉइंट करने लग जाएगा। तो हमने क्या किया, सेट स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर, और उसके बाद पीटीआर का लिंक तो नल है वो हम कर चुके हैं। पीटीआर के इंफॉर्मेशन में क्या डाल दो, जो भी आपको आइटम डालनी है, जैसे ए बी सी जो भी आपको डाटा डालना है, तो हम क्या करें, इंफॉर्मेशन ऑफ पॉइंटर इज इक्वल टू आइटम। मान लो हम इसमें स्टोर करवाना चाहते थे 40, तो हमने इसमें क्या करवा दिया, स्टोर ये इंफॉर्मेशन पार्ट है और ये लिंक पार्ट है। लिंक पार्ट में तो नल चला गया और इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या हुआ, 40 चला गया। ठीक है, एक नोड क्रिएट हो चुका है। अब मान लीजिए हम एक नोड इसमें और डालना चाहते थे, तो पहली प्रोसेस क्या होगी, इस अवेल लिस्ट में से ये वाला नोड फ्री करवाना। तो सेम प्रोसेस लगेगी। अब देखिए वो वाली लिस्ट कैसे बन चुकी है, ये वाली लिस्ट इस फॉर्म में बन चुकी है। ये अवेल था, अवेल किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो हमें ये नोड फ्री करवाना है, तो इसके लिए हम दोबारा से यही प्रोसेस यूज करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू अवेल। लेकिन पीटीआर यहाँ पे भी है, तो इसलिए हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, पीटीआर। तो हमने क्या किया, सेट ptr1 इज इक्वल टू अवेल, मींस एक नया नोड क्रिएट किया, ptr1 जो किसको करेगा, जिसको अवेल पॉइंट कर रहा है उसको ही ये पॉइंट करेगा। ये हुआ एक नया नोड, लिंक यहाँ पे आ गया। अब क्या करो, ये वाला एरो हटाना है, तो इसके लिए क्या करो, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। तो हमने सेकंड स्टेप क्या किया, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, तो मींस ये यहाँ चला गया। बाकी बचा ये वाला पार्ट, ये एरो कैसे रिमूव होगा, इसमें पहले क्या स्टोर था 955, तभी इसको पॉइंट कर रहा था, तो आप क्या करो, इसको 0 कर दो या नल कर दो, तो क्या होगा, ये भी एरो रिमूव हो गया। तो हमने क्या किया, लिंक ऑफ पॉइंटर को क्या कर दिया, नल। अब अवेल लिस्ट में केवल 2 नोड बचे हैं और ये वाला नोड फ्री हो गया। तो ये वाला नोड क्या बन चुका है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं, ये ptr1 बन चुका है, इसके लिंक में नल है और इंफॉर्मेशन पार्ट अभी भी एम्प्टी है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए इस नोड का नाम क्या है, ptr। तो आप क्या करो, ptr जो पहले खत्म हो चुकी थी लिस्ट, उसको क्या करो, यहाँ जोड़ना है। मीन जो ptr का लिंक पार्ट है उसमें क्या डाल दो, ptr1 डाल दो। तो अगर हम यहाँ पे ptr1 लिख देते हैं, तो इसका मतलब ptr जो ये नोड था, ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, ptr1 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो वही हमने किया। सबसे पहले तो क्या किया है, क्रिएट अ न्यू नोड ptr1, जैसे यहाँ पे यूज किया था, और एक लाइन होना है ptr1 का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ये हो चुका था। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बचा है, केवल इन दोनों को आपस में जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे, इस वाले नोड का नाम क्या था, ptr था, तो ptr को क्या कर दो, ptr के लिंक पार्ट में क्या डाल दो, ptr1 डाल दो।
तो हमने वही किया, पीटीआर के लिंक या नेक्स्ट पार्ट में क्या डाल दो, पीटीआर 1 डाल दो, तो हमारी ये लिंक लिस्ट इस तरीके से बन गई। अगर हम इसको यहाँ पे शो करवाएं, ये पीटीआर था और मान लो ये यहाँ पे आके जुड़ गया, और इसका लिंक ऑलरेडी, और इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में आप आइटम डाल दीजिए, नेक्स्ट ऑफ पॉइंटर इज इक्वल टू ptr1, और क्या करो एक पॉइंट और डाल दो इसमें, ptr1 के इन्फो में जो भी आपको नई आइटम डालनी है वो डाल दीजिए। मान लो यहाँ पे हम डाल देते हैं 37, हमने 37 डाल दिया। ये क्या था, ptr1। अब क्या करना है देखिए, अब पॉइंटर पहले इसको था, अब पॉइंटर को भी तो एक आगे सरकाना पड़ेगा, तो हमने पॉइंटर को एक आगे और शिफ्ट कर दिया। कैसे, पॉइंटर को क्या कर दो, पॉइंटर 1 के इक्वल कर दो, तो हमने वही किया, पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर 1। तो ये पीटीआर यहाँ से जाके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। और लिंक ऑफ पीटीआर नल को हम ऑलरेडी यहाँ कर चुके थे, तो यहाँ से स्टेटमेंट हम कर सकते हैं। और ये प्रोसेस क्या है, ये वाली 5वां और 6वां स्टेप आप रिपीट करते रहो जब तक आपको जितने नोड चाहिए तब तक, या जब तक आपकी अवेल लिस्ट खाली नहीं हो जाती। रिपीट स्टेप नंबर 5 and 6 टिल डिजायर्ड नंबर ऑफ नोड्स और अवेल लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक अवेल लिस्ट नल नहीं होती। स्टेप नंबर 1, तो एक बार दोबारा देख लीजिए हमने क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया नोड क्रिएट करेंगे। नया नोड कैसे, अवेल में से। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, नया नोड का नाम रखेंगे ptr, उसको क्या करेंगे, अवेल के इक्वल करेंगे। फिर अवेल को क्या करेंगे, ये वाला एरो हटाने के लिए जो यहाँ से ये एरो आ रखा था, इसको हटाने के लिए अवेल को कहाँ पे भेज देंगे, अवेल के नेक्स्ट में। और जो ये एरो था इसको रिमूव करने के लिए जो ptr था, ptr1 के लिंक को क्या कर देंगे, हम नल कर देंगे, तो एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा। और अगर ये सबसे पहला नोड है तो उसको नाम दे दो स्टार्ट, तो हमने वही किया कि स्टार्ट इज इक्वल टू ptr, और उस नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या डाल दो, अपनी आइटम डाल दो, और लिंक पार्ट में क्या डाल दो, नल। वो ऑलरेडी हम यहाँ डाल चुके थे, तो यहाँ से हटा नहीं सकते हो आप, नल को हम पहले डाल चुके हैं। ऐसे अगर आपको और नोड क्रिएट करने हैं तो आप उनको नया वेरिएबल दे दो ptr1, क्योंकि ptr ऑलरेडी ये था। तो आप क्या करते हो, सेम प्रोसेस रिपीट करोगे, और फिर क्या करोगे, ptr के लिंक में ptr1 डाल दोगे और ptr को आगे और शिफ्ट कर दोगे एज अ ptr। सो दिस वन इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड द लेक्चर नोट्स ऑफ दिस लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड इन द description of the video. So thank you.